हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन आपके अपने यूट्यूब चैनल VSA ट्यूटर पर आपका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डायनामिक वेब पेजेस। देखिए, हमारे पास दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं। एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज ऐसे वेब पेज होते हैं जिनमें अगर हम एक बार किसी तरीके की कोडिंग कर दें तो वो एज इट इज उस वेब पेज पे रेंडर करती है, मतलब उसी तरीके से एज इट इज डिस्प्ले होगी। बट अगर हम बात करें डायनामिक वेब पेजेस की, तो डायनामिक वेब पेजेस ऐसे वेब पेजेस होते हैं जो कि यूजर के एक्शंस को रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि लेट सपोज मैंने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और अगर आपने मुझे उसका आंसर किया, इसका मतलब क्या है? वी आर इंटरेक्टिव। वी आर इंटरेक्टिव मतलब हम आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके के वेब पेजेस हम लोग बनाते हैं जहां पर अगर यूजर कोई आपसे क्वेरी कर रहा है और उसके इंटर्न अगर कोई वेब पेज उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, तो हम उस पेजेस को क्या बोलेंगे? उस तरीके के वेब पेजेस को वी विल कॉल डायनामिक वेब पेजेस। नाउ अब आते हैं कि डायनामिक वेब पेजेस बनाए कैसे जाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इतना तो हम सबको पता है कि अगर हम HTML टैग्स यूज करें तो HTML टैग से हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस तो इजीली बना लेते हैं। मगर अगर हमें डायनामिक वेब पेजेस बनाना हो तो हम क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि डायनामिक वेब पेजेस जब भी हमें बनाने होंगे तो हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, जिनको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है ना? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम अगर यूज करते हैं अपने HTML कंटेंट के साथ, तो हमारे जो वेब पेजेस हैं इट विल बिकम डायनामिक, मतलब इंटरेक्टिव बन जाते हैं। अगर यूजर कोई एक्शन करता है तो जो वो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं वो हमारा रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। ठीक है ना? अगर जैसे हमने लेट सपोज एक वेब पेज बनाया जिसमें अगर यूजर से हमने बोला कि आप 2 बार नंबर एंटर कीजिए ताकि एडिशन परफॉर्म कर सके, और यूजर ने उसमें 2 बार एंटर कर दिया नंबर। लेट सपोज पहले एक बार उसने एंटर किया 30, उसके बाद उसने एंटर किया 52। नाउ 30 और 52 को जब आप एड ऑन करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 82। तो जो वो पेजेस हैं जिस पर हमने वो डेटा एंटर किया था 30 और 52, तो अगर वो हमें हमारा रिजल्ट शो कर देता है 82, इसका मतलब किस टाइप के वेब पेजेस हुए वो? दैट इज नोन एज डायनामिक वेब पेजेस। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। हम आज उसका यूज करना सीखेंगे कि कैसे हम HTML कंटेंट के साथ अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कोडिंग दिखा रही हूँ जिसके थ्रू आप इतना समझ पाएंगे कि डायनामिक वेब पेजेस हम बनाते कैसे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं इस टॉपिक को आगे के लेवल पे लेकर जाऊंगी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इस कोडिंग को। देखिए, अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने एक HTML पेज बनाया हुआ है। अगर आपको फाइल का नाम नजर आ रहा हो तो फाइल का नाम है abc.html। अब अगर आप ध्यान से देखें तो HTML से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि हमारा वेब पेज होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। तो देखिए, हमने पहले लिखा है हेड पार्ट, और हेड पार्ट के अंदर क्या होता है? हमारा टाइटल, बेसिकली जो कि आपका वेब पेज का टाइटल होता है। और मैं यहाँ पे टाइटल का क्या नाम दे रही हूँ? डायनामिक वेब पेज। ठीक है ना? तो मैंने ये टाइटल टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसके बाद देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, हेड टैग मैंने उसको क्लोज कर दिया। इसके बाद हमें जो आना है, हेड के बाद दूसरी चीज आती है बॉडी। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, बॉडी ऊपर नहीं आती, क्योंकि हमेशा हमारा हेड हमेशा ऑलवेज अप होता है, अगर हम अपनी नॉर्मल बॉडी की भी बात करें तब भी।
तो देखिए बॉडी इज कमिंग आफ्टर योर हेड पार्ट। अब बॉडी के अंदर बेसिकली हमें जो भी चीजें आपके वाइड जो पार्ट होता है ब्राउजर का, उसमें कुछ भी अगर इंसर्ट करना है तो हम किस में डालेंगे, बॉडी पार्ट में। देखिए बॉडी पार्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है, बॉडी पार्ट यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। बट अब आप कहेंगे कि मैम हमने ये क्या डाला है, ये सब क्या है। बेटा बेसिकली फ्रेंड्स, जो ये आपने डाला है इट इज नोन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूसेज। बेसिकली आप यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज कर रहे हो, जिसमें आपने लैंग्वेज स्पेसिफाई किया है। द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट। ऑलरेडी मैंने अभी बताया था वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए हमने यहाँ पर एक कीवर्ड यूज किया है जिसको हमने बोला है वेर। वेर ABC। बेसिकली हम 3 आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप आगे देखेंगे आपको लिखा है A इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें अगर यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है तो वी नीड टू यूज प्रॉम्प्ट। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है एंटर अ नंबर। तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा दैट गेट स्टोर्ड इन A, ठीक है ना। नाउ अब देखिए दोबारा हमें, क्योंकि हम इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं ऑफ बोथ द नंबर्स, तो इसीलिए हमें दूसरा नंबर भी चाहिए। तो अगेन वी नीड टू यूज प्रॉम्प्ट एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट राइटिंग एंटर अनदर नंबर। तो ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा और जब आप इसमें डेटा एंटर करेंगे तो वो दैट डेटा विल गो हेयर इन B, ठीक है ना। तो हमने प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके इनपुट लिया है यूजर से, जिनको हमने स्टोर किया, एक को A में और दूसरे को B में, ठीक है। नाउ अब जो वैल्यू हमारे यूजर ने एंटर कर दी है, अब वो हमारे पास A और B में है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, A प्लस B। अगर जो लेट सपोज A में डाला है 51 और B में डाला है 30, तो अब बेसिकली 51 और 30 कितने होंगे, 81। तो आपका जो वो 81 रिजल्ट है दैट गेट स्टोर्ड इन अनदर वेरिएबल जिसका नाम है C, ठीक है ना। अब ये स्टोर हो गया। अब अगर आप देखें अब ये स्टोर तो हो गया बट अभी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर हमें स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले कराना होता है तो उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन है जिसका नाम है अलर्ट, ठीक है ना। तो अब मैं अलर्ट से क्या डिस्प्ले करा रही हूँ, रिजल्ट इज। देखिए कभी भी अगर कोई चीज डबल कोट्स में अगर नजर आती है, जैसे यहाँ पर डबल कोट्स में नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी डिस्प्लेड एज इट इज। मतलब आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हो वो बिल्कुल सेम नजर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके साथ आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग प्लस, मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो। प्लस बेसिकली कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू आप ज्वाइन करते हो किसी भी चीज को, ठीक है ना। आप क्या ज्वाइन कर रहे हो, सी में क्या है हमारे पास, सी में है हमारे पास वैल्यू 81। तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, रिजल्ट इज 81। देखिए इतना ही हमें सिर्फ करना था। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दे रहे हैं। इसी के साथ हमने बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया, HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। नाउ अब इसका दोस्तों आइए हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए मैंने अपनी फाइल बनाई थी ABC के नाम से। तो देखिए अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो तो यहाँ पर abc.html की फाइल ये रही। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्या चीज ओपन होती है। सबसे पहले आपका ये फाइल अभी ओपन हो रही है और अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा टाइटल है इट इज डायनामिक वेब पेज, जो हमने टाइटल कोडिंग में लिखा था। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटर अ नंबर। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू लिखवाया था एंटर अ नंबर। अब देखिए आई एम जस्ट टाइपिंग 51। देखिए अब मैंने 51 लिखा और मैं आप क्या कर रही हूँ, मैं ओके पे क्लिक कर रही हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं, एंटर अनदर नंबर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अब इसमें दोबारा डाला 30 और मैं दोबारा से ओके क्लिक कर रही हूँ। आपको नजर आ रहा होगा रिजल्ट इज 5130। अभी आप कहोगे मैम आप तो कह रहे थे 81 आएगा मगर ये 5130 आ रहा है, ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया प्लस जो है वो कॉनकैटिनेशन के लिए भी यूज होता है। तो चलिए पहले उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं अपने कोड को, देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ क्या करूँ, जहां मैंने प्रॉम्प्ट कर लेकर ए और बी में वैल्यू डाली है, मैं सबसे पहले इसको चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा 2 लाइंस ऐड कर रही हूँ। मैं क्या लिख रही हूँ, ए इज इक्वल टू सी इंट नॉट सी इंट, आई एम सॉरी, मैं बीबी में पहुंच गई, पार्स इंट। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू पार्सेंट ऑफ a, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, b इज इक्वल टू पार्सेंट ऑफ b। बेसिकली इससे क्या होता है, जो भी हमने नंबर एंटर किया होता है और जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रिंग में, उनको ये इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमने यहाँ पर से हमारे पास a में नंबर जो आया था, वो जो स्ट्रिंग बन चुका था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, b को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इंटीजर। चलिए इसमें मैं इसको एक बार सेव कर रही हूँ, ठीक है ना। और देखिए फिर दोबारा से हम अपने उसी सेम फाइल पे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, हमने जब वो फाइल को खोला तो आपका सबसे पहले ये पेज खुला। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है ऊपर, डायनामिक वेब पेज। अगर आपको याद हो तो हमने भी अपने टाइटल में लिया था डायनामिक वेब पेज, तो वो यही टाइटल है जो नजर आ रहा है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, दिस पेज सेज एंटर अ नंबर, हमें एक नंबर एंटर करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ दोबारा से 51, ओके प्रेस किया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं लिख रही हूँ 30, अगेन मैं इसको ओके प्रेस कर रही हूँ। देखिए अब आ रहा है रिजल्ट इज 81। आई बिलीव ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स का शेयर करना ना भूलें। हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।